और बड़ी खबर, ईरान के तबरीज में तबाही का वीडियो सामने आया है। मिसाइल साइट पर हमले के बाद भारी तबाही। अमेरिका ने ईरानी मिसाइल साइट को निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जिन मिसाइल और ड्रोन के दम पर ईरान अब तक अमेरिका के सामने डटकर खड़ा रहा है, उन्हीं मिसाइल साइट्स को तबाह करके ईरान को कमजोर करने की रणनीति अमेरिका की। एक और बड़ी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान परमाणु मिसाइल नहीं बनाएगा। ईरान के परमाणु मिसाइल बनाने की संभावना खत्म। 1.5 हफ्ते में ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोका। This is a far bigger job that we're doing. We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably. अश्विनी सर, अगर ये ट्रंप का बयान आता है कि अब कभी भी परमाणु हथियार ईरान नहीं बना पाएगा, 1.5 हफ्ते में हमने उसको रोक दिया, सारी संभावनाएं परमाणु हथियार बनाने की खत्म हो गई, ये बयान क्या दर्शाते हैं? क्या खुद अपनी पीठ थपथपा लेना है ट्रंप की तरफ से? ये किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि वो नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो फिर युद्ध की नौबत क्यों आ रही है? मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका एक साइकोलॉजिकल वार के ऊपर जाता है, और यहाँ मुझे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो वीक नजर आते हैं। बार बार ये कहना कि परमाणु बम नहीं बनाएगा, परमाणु नहीं बनाएगा। किस दुनिया के किस कंट्री ने इनको ये पावर दी है कि आप उनके परमाणु बम को रोको? आप हजारों मील दूर बैठे हैं वहां से। हर एक कंट्री की एक अपनी सॉवरेनिटी होती है, वो अपनी डिफेंस के लिए अगर परमाणु बम बनाते हैं तो अमेरिका इस चीज को लेकर वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि उनके पास परमाणु बम तो अमेरिका के पास भी है, इजराइल के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ लड़ाई करता है, तो वहां अमेरिका क्यों नहीं खड़ा होता कि परमाणु बम जो है वो पाकिस्तान ना बनाए? क्योंकि यहां सिर्फ जो है एक जिद है कि क्योंकि जहां जो ऑयल का स्टेट ऑफ हॉर्मस से जो टैक्स वसूल करने की चीजें आ रही हैं, बिकॉज आई मस्ट टेल यू, यूके इज ए शॉपिंग कंट्री, इज नोन इन द हिस्ट्री एज ए शॉपिंग कंट्री, एंड अमेरिका इज नोन एज ए बिजनेस कंट्री। ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आई विश जब इंडिया और पाकिस्तान के कई बार जो वार हुई है, उस समय अमेरिका ने वहां के परमाणु बम के लिए जो क्वेटा में वहां के बारे में क्यों नहीं बात किया? लेकिन यहां सिर्फ जो वार है स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर ऑयल कंट्रोल की है, वहां का बिजनेस कंट्रोल की है, और ये बार बार आम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाएंगे तो वर्ल्ड के लिए खतरा है। किस वर्ल्ड में किस कंट्री को खतरा है? इंडिया को तो खतरा नहीं है, चाइना को खतरा नहीं है, रशिया को खतरा नहीं है, तो खतरा किसको है? इजराइल को और अमेरिका को। बिकॉज वहां का जो ऑयल और चीजों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी सैन्य शक्ति मिडिल ईस्ट के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय के अंदर जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी इस चीज के खड़े होंगे कि क्या मुद्दा क्या है, क्या परमाणु मुद्दा है या स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर ऑयल कंट्रोल मुद्दा? तो यही है कि किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उन्होंने ये शुरू किया वॉर, और अब वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ वहां पर रुके हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ऑब्जेक्टिव्स भी कंफर्म नहीं है ट्रंप के? क्योंकि पहले तो आपने कहा कि परमाणु हथियार, अब होर्मुज पर भी आकर मामला अटक गया है, पहले रिजीम चेंज करना मकसद था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें ट्रंप खुद ही कंफ्यूज नजर आते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान के महाश एयरपोर्ट पर कई धमाकों की खबर है। लगातार कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। महाश एयरपोर्ट पर हमले जो हुए हैं, अमेरिका ने यह दावा किया है कि हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। महाश एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले का दावा है और बड़े नुकसान का दावा किया गया। मिडिल ईस्ट के संग्राम के बीच बड़ा सवाल बदलते समीकरणों का भी है। क्या इस जंग से पश्चिम एशिया का समीकरण बदलने वाला है? क्या ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी देश इजराइल के करीब जाएंगे? इजरायली मीडिया में इसकी वकालत की जा रही है। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिकी सैन्य बेस के अलावा नागरिक ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। देखिए रिपोर्ट।
दुनिया के सुपर पावर और पश्चिम एशिया के क्षेत्रीय शक्ति के बीच विनाशकारी जंग चल रही है। सवाल मिडिल ईस्ट में दबदबे का है। दुनिया के अहम तेल मार्ग पर कंट्रोल का है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल इजराइल का है। इजराइल इस जंग से क्या हासिल करना चाहता है? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल और खाड़ी देशों का स्थायी गठबंधन बनेगा? इजरायली मीडिया का कहना है कि बहरीन, कुवैत, कतर और खाड़ी के दूसरे देशों पर ईरान के हमलों ने पश्चिम एशिया में नए सवालों को जन्म दिया है। खाड़ी देशों पर हमले से ईरान अमेरिका टकराव और पूरे इलाके में मौजूद सुरक्षा खतरों के बीच फर्क को खत्म कर दिया है। दशकों तक खाड़ी देशों की सरकारें अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहीं। ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के रास्ते खुले रखे। ये देश इजरायल के साथ खुलकर सहयोग करने से बचते रहे, क्योंकि इन्हें डर था कि ऐसा करने से ईरान नाराज हो सकता है। लेकिन हमलों ने पूरे समीकरण को बदल दिया। खाड़ी देशों में भी नए सिरे से सुरक्षा के मुद्दे पर बहस हो रही है। ईरान ने खाड़ी देशों के डीसैलिनेशन प्लांट को भी टारगेट किया है। कुवैत में डीसैलिनेशन पर हमले का ये वीडियो है। डीसैलिनेशन प्लांट समुद्र के खारे पानी से नमक और दूसरी अशुद्धियों को हटाकर उसे पीने लायक बनाता है। यूएई से लेकर कुवैत तक अरब की खाड़ी के किनारे 400 से ज़्यादा डीसैलिनेशन प्लांट हैं। जहां तक डीसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता का सवाल है, तो कुवैत का 90% पेयजल डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान का 86%, सऊदी अरब का 70% और यूएई के 42% पीने के पानी का स्रोत डीसैलिनेशन प्लांट है। कुल मिलाकर डीसैलिनेशन प्लांट पर हमले के जरिए ईरान ने लाल लकीर को पार कर दिया है। सवाल है कि इन हमलों का खाड़ी देशों पर क्या असर होगा। क्या पश्चिम एशिया के देश ईरान के खिलाफ लामबंद होंगे? क्या वो इजराइल के साथ गठबंधन करेंगे? जहां तक इजराइल का सवाल है, मिडिल ईस्ट में उसके मिशन की बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, ईरान के प्रभाव को रोकना, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास से सुरक्षा, सऊदी अरब सहित दूसरे खाड़ी देशों के साथ साझा मोर्चा इजराइल का मिशन है। तो क्या इजराइल और अरब देशों के बीच साझा मोर्चे का वक्त आ गया है? वैसे इजराइल पश्चिम एशिया में खुद को महफूज रखने के लिए अपनी मिलिट्री ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यमन में हुती विद्रोहियों ने ड्रोन वीडियो जारी कर जाफा ड्रोन ऑपरेशन की दूसरी वर्षगांठ का दावा किया। तेल अवीव पर हमले से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यमन के हुती विद्रोहियों की ओर से ड्रोन वीडियो जारी किया गया है। जाफा ड्रोन ऑपरेशन की दूसरी वर्षगांठ का दावा